1,36,00,000 वोट खरीदे गए। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। अलग से मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिए गए और साथ में आंगनबाड़ी सेविकाओं को, आशा दीदी को 10,000 करोड़ रुपए के योजनाओं के तहत दिया गया। और जिसको 10-10 हजार रुपए दिए गए उन्हें यह भी बताया गया कि आने वाले 6 महीने में उन्हें 2 लाख रुपया सहायता के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बाद चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर सत्ता की सपोर्ट और मदद करते रहे। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि हरियाणा के कर्नाल से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यहीं पर बस नहीं, बल्कि हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई बिहार के लिए, जहां से 6,000 मतदान बाहर से लाए गए। और चुनाव का आंकड़ा ना दिया जाना और 3 लाख वोटरों का बढ़ जाना, यह इस बात की संकेत है कि बीजेपी के अंडर में चुनाव आयोग मिलकर के काम कर रही है। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल की वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि 4 ट्रेन स्पेशल चलाई गई और जिसको लेकर के 6,000 मतदान बाहर से लाए गए। देखिए। आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं, हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। उसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3,000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती इकट्ठी की गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की जरूरत है कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं तो वहां जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, इनको उनकी जरूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहां गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहां पहुंचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, ये धांधलेबाजी तो होती रही है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। तो आपने देखा प्रशांत किशोर जो पूरी तौर पर एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की बात को उन्होंने उजागर किया, भारतीय जनता पार्टी की वोट खरीदी गई और किस तरह से योजनाओं के तहत 29,000 करोड़ योजना उनको पैसे बांट दिए गए, जिसका योजना था 40,000 करोड़ के बांटे जाने का, ये भी सुना जाए। विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं
तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहा है भैया काडर कहाँ है? मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना। आपने ये भी सुन लिया। और जब उन्हें विपक्ष ने और मीडिया वालों ने सवाल किया कि अब 25 से ज्यादा सीट ना आने पर वो संन्यास ले लेंगे, तो उन पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इन्होंने वोट खरीद करके ही इन्होंने 85 सीटें जीती है, इसलिए मैं संन्यास बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और मैं संन्यास एक शर्त पर लूंगा, वो 10,000 की जगह 2-2 लाख रुपए देने की जो और बात कहा है वो दे दे तो मैं संन्यास ले लूंगा। जन सुराज, और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल। उनके बाद उन्होंने यहां तक बस नहीं किया, बल्कि इन सारी योजनाओं को उजागर करते हुए विपक्ष पार्टियों को सलाह दे डाली और कहा कि हम इतने परिपक्व नहीं है और हम इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन विपक्ष पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए और इन सारी चीजों को डिटेल खंगाल करके और इन सारी मुद्दों को एक साथ में और इनकी जो आंकड़ा है आकलन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के बाद अब भारत में बिहार की बारी है और इस बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं इन सब चुनाव में गड़बड़ी देखी जा रही है। इसके लिए विपक्ष पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में
लालू जी की जब सरकार थी, टीएन सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है, जिसको एक तरीके से सरकार। वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।